ओम नमः सिद्धेभ्यः। कारुण्यमुपकारम् अरिहन्ताणं तयैव सिद्धाणम् आयुर्वज्रायाणं लोयं यासव साहूढम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहूढम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, देवादि देवी खजराट श्री नेमिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत कार्तिकेय स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सगत जी महाराज की, तीन कमलों कोटि महामंडराजों की। भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेंद्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों जीव के कल्याण का साधन है। सत्य सत्य है, असत्य असत्य है। ज्ञान न होने के कारण हम असत्य को सत्य मानते हैं, लेकिन ज्ञान होने पर हम सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जानते हैं। शैलेंद्र भैया, ज्ञान बड़ी वस्तु है। ज्ञान हो जाए फिर संकल्प विकल्प सब समाप्त हो जाते हैं, और जब तक ज्ञान ना हो तब तक जीव परेशान रहता है। बंबई की घटना है। बंबई में एक जगह है घाटकोपर। घाटकोपर में एक अपना मंदिर है। आचार्य भगवान विमल सागर महाराज वहां पहुंचे थे। समाज ने बड़ा आग्रह किया कि महाराज, हमारे यहाँ समाज बड़ी है, मंदिर छोटा है, हम इस मंदिर को बड़ा कर सकते हैं क्या? आचार्य विमल सागर महाराज ने एक बात कही थी, मंदिर बड़ा बनवा सकते हो, लेकिन ये मंदिर यहां से जाएगा नहीं। वकील साहब 25 साल हो गए, उन लोगों ने कई बार प्रयास किया, लेकिन मंदिर गया नहीं। दूसरा मंदिर बन गया, लेकिन पुराना मंदिर गया नहीं। जिनको ज्ञान था वे शांत थे, जिनको ज्ञान नहीं था वे संक्लिष्टता में थे। बिनी जिनको ज्ञान है वे आनंद में रहते हैं। क्या होने वाला है? केवली भगवान कभी भी संक्लिष्टता को प्राप्त नहीं होते। क्यों? उनको सारे तत्वों का ज्ञान है। कल क्या होगा, हैप्पी कल क्या होगा पता है, इसलिए संक्लिष्टता में हो। केवली भगवान के ज्ञान में सब झलक रहा है, उनको कोई संक्लिष्टता नहीं है, क्योंकि उनके पास अज्ञान नहीं है। दादा ज्ञानचंद जी, ज्ञान चंद्र आप हो, बस ज्ञान का चंद्र और जगा लो, फिर आनंद प्रारंभ होगा। फिर आनंद प्रारंभ होगा। संक्लिष्टता ही कर्म बंध का सबसे बड़ा कारण है। बोटू भैया, ये कार्तिकेय परीक्षा ग्रंथ की गाथा है। क्या कर्मों की विचित्रता है, क्या विचित्रता है।
आज सातावेदनी कर्म का उदय है तो सूरज भी ठंडा नहीं है, लेकिन ठंडा प्रतीत हो रहा है। और जहां सातावेदनी कर्म का उदय नहीं था तो ठंडी में भी व्यक्ति को गर्मी लगती है। क्यों? सातावेदनी असातावेदनी कर्म बड़ा विचित्र है। यहां गाथा लिखी हुई है, सत्तु भी हो दि मित्तो, मित्तो भी जाय दे तहा सत्तु। बिनी सूत्र को बेटा हृदय पे रखना, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। सत्तु भी हो दि मित्तो, मित्तो भी तहा जाय दे सत्तु। कम विभाग वसादो, ऐसो संसार सब भावो। कितनी मधुर गाथा है। लिखने वाले ने तत्व भी दिया है और मधुरता भी दी है। लिखते बहुत लोग हैं सहज सागर जी, लेकिन जो अंदर से लिखता है उसी का अंदर तक जाता है। दिव्यांशु तुम भी पूजा लिख दो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो अंदर से लिखी जाती है वो ही अंदर तक जाती है। आप पढ़ो, रामायण पढ़ो, आप पद्म पुराण पढ़ो। 26 प्रकार की रामायण इस भारत की वसुधा पर अभी हैं। आयन का मतलब होता है चारित्र और रामायण का मतलब होता है राम का चरित्र। कि कहीं रामचरितमानस, कहीं रामायण, कहीं वाल्मीकि जी की अलग, कहीं तुलसी की अलग, श्वेतांबरों में विमल सूरी की अलग, दिगंबरों में रविशेन स्वामी की अलग। जिसने अंदर से लिखा है वो ही चीज अंदर को हिलाती है। आप पढ़ो पूजा, पंच परमेष्टि पूजा पढ़ो सहज सागर जी, पंच परमेष्टि पूजा पढ़ो। हे पंच परम परमेष्टि प्रभु, भव दुख मैटो। वो पंक्तियां सहज सागर जी, वो पंक्तियां यहां लग जाती हैं। क्यों लग जाती हैं? क्योंकि वो विशुद्धि के साथ लिखी गई थी। लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लिखो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन विशुद्धि के साथ लिखी है तो ही प्रसिद्धि मिलती है। वकील साहब, विशुद्धि के साथ लिखते हो तभी प्रसिद्धि मिलती है। दुख का कारण लौकिक ज्ञान नहीं है, दुख का कारण संक्लेशता है। अगर संक्लेशता है तो दुख ही दुख है, कर्मों का ही संग्रह है। और संक्लेशता नहीं है मां तो जीवन में कहीं दुख नहीं है। ऐसो कम विभाग वसा दो। कर्म के विकल्पों के कारण, कर्म के ही कारण जीव सुखी दुखी देखा जा रहा है। सत्तु हो दि मित्तो, मित्तो भी जाय दे तहा सत्तु। देख ले भाई सुमी, शत्रु भी मित्र हो गया और मित्र भी शत्रु हो गया। ये सब क्या है? ये सब कर्मों का खेल है। वो सुग्रीव जिसको रावण ने स्थान दिया था, वो मित्रता थी सुग्रीव की रावण से। नल नील के पिता को स्थान दिया था किसने? रावण ने। हनुमान को अपनी ही वंश की कन्या दी थी किसने? रावण ने। देख दिव्यांशु, जिन वानर वंशियों के साथ राक्षस वंशी रावण की मित्रता थी पूर्वजों से, वो सारे मित्र शत्रु हो गए। सारे के सारे मित्र शत्रु हो गए।
वहीं राम की किसी से कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, और सारे शत्रु उसके मित्र बन गए। कम विभाग वसादो, ये सारा सब कुछ कर्मों के अधीन है। व्यापार करते ना प्रदीप भैया, राजेश भैया, कई बार ऐसा होता है ग्राहक दुकान खुलवा के माल ले जाता है, कई बार ऐसा भी होता है दुकान खुलवा के पैसा भी लेके जाता है। दादाजी कई बार अनुभव ये किया है कि अंतरंग से आवाज आती है, ये ग्राहक लेके जाएगा, और वो कुछ नहीं लेके जाएगा। बोलो होता कि नहीं हैप्पी? जहां तुमने सोच लिया, उसने कहा भैया हमको 5 जोड़ी कपड़े चाहिए हैं, बस तुमने सोच लिया 5 जोड़ी मतलब अपने 2000 बन गए, वो 1 रुपए का लेके नहीं जाएगा। तुम्हारे सोचने से नहीं हुआ, सब कर्म के कारण हुआ है। आर्यन बेटा, सब कर्मों का खेल है, सब कर्मों का खेल है। कल भोजन हुए कि नहीं हुए? थे सुबह शाम को अपन बिहार में थे, बनारस वाले, तब भोजन हुए थे। बेटा कुछ नहीं करो तो भोजन मिल रहा है। सुनना, कई जगह ऐसा भी होता है तुम सुबह से शाम तक कैमरा घुमाते रहते हो और तुम भोजन नहीं कर पाते हो। होता कि नहीं? ये सब तेरे कर्मों का खेल है। कम विभाग वसा दो, बोलना, कम विभाग वसा दो। इसको संस्कृत में कहते हैं कर्म विपाक वसात। देख ले संदेश बेटा, कर्म करते समय होश नहीं, कर्म के आते समय बेहोश है। सेलिन दिया पक्की है, लेकिन इतना ध्यान रखना, आप जिनको कर्म बंध का हेतु मान रहे हो, केवल वो अकेले नहीं है, और भी हेतु हैं। छोटे छोटे लाभ से धन का संग्रह बड़ा हो जाता है राजेश भैया। छोटे छोटे धन के लाभ से कभी कभी बहुत बड़ा लाभ हो जाता है। सहज सागर जी, बड़े बड़े पाप करने वाले मोक्ष चले गए, और छोटा सा पाप करने वाला संसार में घूम रहा है। दृष्टांत बताएं कि पता है? हाँ, नहीं पता? बताओ। बेचारा रावण, उसका चरित्र अलग से लिखा जाना चाहिए। रावण का चरित्र अलग से लिखा जाना चाहिए। मानी था, पापी नहीं था। मानी था, पापी नहीं था। बताओ उसने अपने जीवन में कहां पाप किया? प्रमित सागर जी, केवल उसने सीता का हरण किया था। और इतना ध्यान रखना, सीता हरण के कारण नरक नहीं गया। इन लोगों को अपनी मानसिकता बदल लेना चाहिए। सीता हरण के कारण वो प्रति नारायण नरक नहीं गया, बहु आरंभ बहु परिग्रह कारण नरक गया। अर्ध चक्रवर्ती था, सामान्य पुरुष थोड़ा था। फिर भी एक सीता निमित्त बन गई, जबकि उसने सीता को छुआ नहीं। सीता को उसने छुआ क्या? पीड़ित किया क्या? मानसिक दुख दिया, शारीरिक दुख नहीं दिया। अब देखो देखो सहज सागर जी, कर्म की विचित्रता देखो और विशुद्धि की विचित्रता देखो। राजा मधु, कथा सुनी है? राजा मधु, उसने राजा की रानी को रख लिया। वो राजा पागल हो गया जिसकी रानी को रखा। ठीक जब प्रतिबोध हुआ तो देखो दिव्यांशु, वही राजा मधु मुनि बन गया। प्रायश्चित किया, मुनि बन गया। क्या विशुद्धि बढ़ाई, क्या विशुद्धि बढ़ाई। 22 सागर की आयु में
को प्राप्त करके 16वें स्वर्ग में इंद्र बना। ठीक, वहां से च्युत होकर के प्रद्युम्न बना कामदेव और मोक्ष। दोनों दर्पण आपके सामने हैं। ये दोनों दृष्टांत सही है कि नहीं पंडित जी? ओ भैया चेतगिरी के पंडित जी, ये दोनों दृष्टांत आगम में लिखे कि नहीं? एक के पास विशुद्धि थी, एक के पास संक्लेशता थी, इसलिए कुछ ना करके भी वो दुख को प्राप्त हुआ और पाप करके भी वो विशुद्धि बढ़ा करके प्रायश्चित करके मोक्ष को प्राप्त हो गया। देख ले भाई अनु, दोनों दृष्टांत तेरे सामने। कर्म की बड़ी विचित्रता है, कर्म की बड़ी विचित्रता है। एक व्यक्ति मजे से समोसे खा रहा है, माँ आपने देखा अपने घर पे, बोलेगा बच्चा बोलेगा माँ तुम परांठे बना दो, हम समोसे के साथ खा लेंगे। होता कि नहीं? नहीं होता। मतलब गुट्टाई चाचा खाते हैं। ऐसा देखा जाता कि नहीं माँ, बताओ आप? नहीं देखा जाता। एक व्यक्ति चाव से समोसे खा रहा है, एक व्यक्ति मजबूरी में खा रहा है, बोले यहाँ कोई और व्यवस्था नहीं है, अपने को पढ़ना पड़ता है, नौकरी करना है तो खाना पड़ रहा है। सैलिन भैया अभी यशु की खबर आई थी, बोले महाराज जी रात्रि भोजन करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन मजबूरी के कारण करना पड़ रहा है। अब बताओ तीव्रता किसमें है, मंदता किसमें? बोलो तीव्रता किसमें है, मंदता किसमें? एक बेचारे को समोसा खाना पड़ रहा है, एक खा रहा है। कम विभाग बसा दो। छोटी छोटी बातों को समझो, फिर बड़ी बातें समझना। वकील साहब लौकिक ज्ञान भिन्न है, आगम का ज्ञान भिन्न है, सम्यक दर्शन भिन्न है और मिथ्या दर्शन भिन्न है। लौकिकता को लौकिकता में रहने देना और पारमार्थिकता को पारमार्थिकता में रहने देना। पिताजी के पैर छूते हो? नहीं छूते, नहीं छूते। रक्षाबंधन में बहन ने कभी आरती उतारी? नहीं उतारी, तो आपकी बहन मिथ्या दृष्टि हो गई। आप कौन से परमेष्ठी हो? और आप भी मिथ्या दृष्टि हो गए, आपके पिताजी कौन से परमेष्ठी हैं? बताओ भैया। आपसे बड़ा कोई मिलता है मंदिर के बाहर तो आप बुजुर्ग है तो पैर छू क्या बोलते? दया जिनेन्द्र, दादाजी। लोग चरण पैर छूते कि नहीं आपके? की चरण छूते हैं? लोग आपके पैर छूते कि चरण? गुट्टाई चाचा को तो कपड़े पहने पहने मोक्ष चाहिए है। देखो दादाजी, पैर में और चरण में अंतर है। जो आपके पैर छू रहे हैं, जो आपका पैर छू रहे हैं, जय जिनेन्द्र करके आप भी जय जिनेन्द्र करके पीठ ठोक देते हो, तो आपने भी उसको आशीर्वाद कैसे दे दिया? जबकि बच्चे पैर छू के जाते, दादाजी पेपर है आशीर्वाद दो। आप कौन से परमेष्ठी हो गए जो आप आशीर्वाद दे रहे हो? लेकिन ये लौकिकता है, ये लोक व्यवहार है, इसका सम्यक से कोई संबंध नहीं है। इनको पंच परमेष्ठी मान के अपने पैर छुए क्या? नहीं, ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, आदर सम्मान से हमने उनके पैर छुए हैं। ये लौकिक व्यवहार है, इसमें सम्यक मिथ्या की कोई बात नहीं। अगर ऐसा मान बैठे तो सब चला जाएगा। भगवान सोमदेव सूरी कह रहे हैं वो रूढ़ी हमें स्वीकार है जिससे सम्यक्त की हानि ना हो। वकील साहब पढ़ना तो जरूर, लेकिन पहले वक्ता देख लेना, लेखक देख लेना, फिर पढ़ना। कई बार छोटी सी गलती सब नाश कर देती है। देख लो रावण की गलती को,
उसने विशुद्धि नहीं बनाई और वो अपने मान में डटा रहा कि मैं सही हूं। लेकिन राजा मधु ने गलत किया, लेकिन स्वयं को गलत स्वीकारा, इसलिए वो आज सही हो गया। मां, बड़ा विचारणीय विषय है। आप लोग जरा जरा में रो देते हो, भावुक है ना। क्या बताएं आप परमेश्वर जी, भावुक लोगों की विचित्रता बड़ी अलग ही है। देखो ना भैया, भावुक लोगों की विचित्रता बड़ी अलग ही है। कब हंस दें, कब रो दें, कोई भरोसा ही नहीं उनका। मां, कैसे भावुक हो जाते हैं आप लोग। इतनी सी बात पर इतना रो दोगे कि पूरा मोहल्ला उठा लो, और कहो बहुत बड़ी बात हो जाए तो कहो आंसू न गिरे। बड़े विचित्र रहते हैं भैया, भावुक लोगों से बच के रहना प्रदीप भैया। आपकी दुकान में सबसे ज्यादा आते हैं भाई, कपड़े की दुकान में और जेवर की दुकान में सबसे ज्यादा भावुक लोग मिलते हैं, महिलाएं। इसलिए भैया, छोटे छोटे जो पाप हो रहे हैं उनको पहले देखो। बोटू भैया, छोटे छोटे से प्रारंभ करना चाहिए कि बड़े लाभ से। अब सुनो, ये छोटे छोटे कर्म उदय कैसे बनते हैं, और कई बार तीव्रता होती है तो बहुत दारुण बनते हैं। एक मिथ्या दृष्टि जीव पहले गुण स्थान का इतनी मंद कसाय कर ली कि 9वें ग्रह चला गया। एक सम्यक दृष्टि 6वें गुण स्थान का इतनी तीव्र कर ली कि नरक चला गया। सबसे विचित्र जो कारण है आज के समय में वो है संक्लिष्टता। जरा जरा में संक्लिष्टता। बताएं कैसी संक्लिष्टता भी नहीं। किसी के यहाँ शादी में जा रहे हैं, माँ ने पूरे वस्त्र पहन लिए, मैचिंग की चूड़ी नहीं मिल रही, मिल गई तो उनको 6 और 6 चाहिए थी, एक टूटी निकल गई। बोले अब मैचिंग सेट नहीं हो रही। बोले संक्लिष्टता होती कि नहीं, करते कि नहीं। बोलो सैलन भैया, देखी कि नहीं आपने? कितने साल हो गए देखते देखते? 25 साल हो गए देखते देखते। कोई सुधार हुआ है? बोले खुद ही सुधर गए। हमने एक सज्जन से पूछा बेंगलोर में, हमने भैया देवी सिद्ध हो गई क्या? एक बोले हाँ हो गई। हमने कहा पक्का कर लो भैया, तुम श्री राम को नहीं हो पाई तुम्हें क्या होगी? हमने पूछा उनसे देवी सिद्ध हुई क्या? बोले सिद्ध मतलब हमने जैसा आप चाहते हो वैसे ही तुम्हारी देवी स्वीकारती है। बोले हो, हमने पूरी बात मानती है। बोले तनक मनक वो तो चलत है महाराज। तो हमने कहा तुम्हारी देवी सिद्ध नहीं हुई। दूसरे से पूछा, जितेंद्र भी से पूछा भी नहीं हमने। बोले महाराज जी हमारी सिद्ध हो गए हैं। भैया शैलेंद्र भैया 25 साल हो गए नहीं हो गए? बताओ व्यक्ति कितनी कितनी सी चीज में संक्लिष्टता कर लेता है। 2 रोटी ज्यादा बन जाए 200 ग्राम खूल जना लेगी माँ। तुम नहीं खा रहे, तुम्हारे लिए बनाई थी, पहले बता देते कि नहीं खाओगे, हम आटे ही नहीं उसनते, हम पीसते ही नहीं। अरे बन गई 2 रोटी ज्यादा तो गाय को खिला दो, बात खत्म करो। इतनी संक्लिष्टता, कितनी संक्लिष्टता बिनी, कितनी संक्लिष्टता। पड़ोसी घर में आवाज आ रही लड़ने की, सो अम्मा पहुंच गई, क्या हो गया? अब उसने अपनी समस्या बताई, सो इनकी नींद उड़ गई, इनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ गया। बोले भैया इनकी मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, पहले इनको संभालो। किसी लिए माँ, किस लिए? कोई सिर नहीं पैर नहीं, मानसिक संक्लिष्टता। क्या बताएं, ऐसे विचित्र प्राणी होते हैं। ऐसे लोगों की लगता है अलग से प्रदीप भैया इंजेक्शन बनवाओ बुद्धि के और लगवाओ कोरोना जैसे इनके हर महीने में, बिना सिर पैर की संक्लिष्टता। बोले पंचगणा चल रहा है, हम वेदी पे संस्कार नहीं देख पाए, हम नहीं जाएंगे। भाई गलती किसकी? तुम्हारी। बोले पंचगणा फेल।
गलती तुम्हारी छोटी सी संक्लेशता के पीछे तुमने कितना बड़ा पाप कर लिया। जो तुम्हें सब कुछ दे रहे थे तुमने अपना सब कुछ छोड़ दिया। वकील साहब होता कि नहीं, जब भाई पैरवी हो तो देवी से दूर रहना 2-4 दिन से, नहीं तो तुम्हारी पूरी पैरवी घूम जाएगी। किसके लिए? इतनी सी संक्लेश था, इतनी सी। बोले आज के लिए तो सब है, कल के लिए कुछ नहीं है, तुम नमक नहीं लाए। प्रदीप भैया संक्लेशता चालू। बिनी ये संक्लेशता बेटा सबसे बड़ा दुख देने वाली है, कर्म का सबसे बड़ा पिंड देने वाली है। क्योंकि संक्लेशता में जीव को याद नहीं रहता कितना तीव्र अशुभ परिणाम चल रहा है, कितना तीव्र अशुभ चल रहा है। देख भाई आर्यन, संक्लेशता देख। पंचगण हो गए पपौरा के, हो गए। कितनी संक्लेशता कर रहे थे, हो रही थी कि नहीं तुमको संक्लेशता? प्रदीप भैया कुछ लोग ऐसे थे उनको इसी बात की संक्लेशता थी कि पंचगण क्यों हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। हमने पूछा एक सज्जन से, क्या हो गया, बड़े परेशान हो? बोले इतना पैसा लगा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, इससे अच्छा तो बोले हॉस्पिटल खुलवा लो, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करवा लो। हमने उनसे कहा भैया जब तुमको संक्लिष्टता हो रही तो फिर आए काय को? बिनी एक सज्जन बोले घोड़े क्यों लगे हैं? अरे तुमको इतनी संक्लिष्टता हो रही तुम घर पे रहो। इतनी अशुभ तुमने परिणाम कर लिए कि घोड़े पर बैठा हुआ व्यक्ति भगवान को लेकर सोच रहा है कि हम 3 लोग के नाथ को लिए वो शुद्धि बढ़ा रहा है, और तुम घोड़े के बाजू चल के संक्लिष्टता कर रहे हो। वो घोड़े पर बैठे बैठे स्वर्ग चला जाएगा और तुम बिना घोड़े बैठे नरक चले जाओ। अंकुर बेटा जीवन में ध्यान रखना, जब जब जीव टुन्नू होता है संक्लिष्टता बहुत तेज हो जाती है। फिर बताएं उसको रोड में पड़े पत्थर में भी ईर्ष्या होती है, विकल्प होते हैं, और वो पत्थर को ही पैर मारते फिरता है। होता कि नहीं? बोलो छोटू, होता कि नहीं? संक्लिष्टता बहुत बड़ी विचित्र चीज है। सहज सागर जी सोचो ना, संक्लिष्टता बताएं कि समझ गए? चौके में कोई दिखाए तुमको मठा और ना चलाए, अब बताओ कैसी होती संक्लिष्टता? बोलो अप्रमेय सागर जी, अंगूर दिखाए थे और नहीं चलाए, नहीं। 6वें गुण स्थान में क्यों नहीं होती संक्लिष्टता? कसाय है कि नहीं? कसाय का सद्भाव है कि नहीं? सत्ता है कि नहीं? चारों संज्ञाओं की आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा की सत्ता है कि नहीं? संजुलन कसाय है कि नहीं? बोलो बोलो। नहीं, अगर संक्लिष्टता नहीं मानोगे भैया फिर 6वें गुण स्थान की कसाय का क्या होगा? 6वें गुण स्थान में कितनी कसाय हैं? 25 कसाय में से कितनी कसाय हैं बताओ? नहीं पता किसी को? 9 कसाय और 4 संजुलन कसाय, 9 कसाय और 4 संजुलन, कितनी हो गई? 13 कसाय है कि नहीं? रति है कि नहीं? भय जुगुप्सा है कि नहीं? भले ही संजुलन हो, देखो कैसी कसाय। गाड़ी बह की और फिर सुधर गई। कई बार ऐसा होता कि नहीं होता? बह गई रुक गई, ये संजुलन कसाय है। राजेश भैया ये गद्दी है, गद्दी में वही बोला जाता है जो लिखा है, भले ही अपन कैसी हो। संक्लिष्टता 6वें गुण स्थान में भी होती है, भले ही क्षणिक हो। बोलो सहज सागर जी, होती कि नहीं? नहीं होती। राग द्वेष होता कि नहीं? नहीं होता। प्रत्यक्ष सागर जी की समाधि हुई थी, हमने आचार्य श्री की आंख में आंसू देखे थे। हमने पूछा आचार्य श्री क्या हो गया? अब तो वो तो चले ही गए। तो आचार्य श्री बोले बेटा था तो हमारा ही शिष्य। गुरु का विच्छेद होता है, आंख से आंसू निकलते कि नहीं अप्रमेय सागर जी? हैं
भैया जब हम कम्बा हल्ली में भी नहीं, हम लोगों का संग बना था, भैया जी ऐसे रो रहे थे जैसे विदाई हो रही हो लड़की की, ऐसे लिपट लिपट के अनुपम सागर जी, अपरमित सागर जी, संपूर्ण सागर तो मिले ही नहीं। वो आधा घंटे पहले बिहार कर गए, बोले हम नहीं मिल पाएंगे। माँ छठवें गुण स्थान में भी भले ही अंतर्मूर्ति हो, लेकिन संक्लिष्टता हो सकती है, होती है नहीं, हो सकती है। अब देखो संक्लिष्टता के हेतुओं को कैसे बचा सकते हो आप। कहां गए सहज सागर जी? सुनो भैया, तुम्हारे व्याकरण से कुछ नहीं होगा, सुनो संक्लिष्टता। आपको माना कि रोटी आहार में चाहिए है और कोई सज्जन आपको पराठा चला रहे हैं, संक्लिष्टता होती कि नहीं तुमको? अब आपको नहीं चाहिए तो आप अंजलि बंद करो, क्या करोगे? देख दिव्यांशु, एक बार पता क्या हुआ, हमने बनाई अंजलि काहे के लिए, पानी के लिए। एक माँ कह रही भैया जूस चलाओ, जूस चलाओ, तो अनार का लेंगे, हमने नहीं लिया भैया, भैया अपनी तो रोजी रोटी है, सब चली जाएगी। हम अपने सीधे हाथ की भैया वृत्ति नहीं कराते कभी, पंजे की हम माला ही पकड़े रहते उसमें, भाई ये अपनी सब कुछ है, एक ये, और थोड़ी बहुत किसी ने सिर दबाए तो ठीक, सज्जन के हाथ देखे तो ठीक, नहीं तो भैया रहने दो, सिर भी छोड़ देता हूँ। भाई ये तो तीन तो हमारे सब कुछ है। अब बताओ सहज सागर जी, हमने अंजलि बंद करी, अब वो माँ कह रही अनार का जूस, तो हमने नहीं लिया, कहीं दूसरा ले आओ, उनने कहीं संतरे का, हमने वो भी नहीं लिया। तो जो आहार कराने गया था वो कह रहा भैया पाइनएप्पल का चाहिए था, जबकि हमको क्या चाहिए था, पानी। प्रदीप भैया ऐसा कई बार होता कि नहीं? उस समय सहज सागरी संक्लिष्टता नहीं करना, जैसा भरेगा वैसा ताप लेना। उस समय संक्लिष्टता नहीं करना वकील साहब, हाँ भैया ठीक है तुम दे दो चलो। यश से बड़ा कुछ नहीं जीवन में, यश से बड़ा कुछ नहीं, और संक्लिष्टता से हीन कुछ नहीं। बोटू भैया संक्लिष्टता कभी नहीं करना भैया, संक्लिष्टता कभी नहीं करना। संक्लिष्टता करोगे ज्यादा पाप होता है। लकी भाई अंकित की शादी हो गई, माना कि अंकित कुछ कह दे, भैया संक्लिष्टता मत करना, कर्म का विपाक मान के वहीं छोड़ देना। विभूत मोबाइल ठीक हो गया? सुनो बेटा, तुम बिहार में नहीं होते ना तो पिताजी भी तुम्हारी ठुकाई करते। बोलो राजेश भाई सही है कि नहीं? अगर ये बिहार में ना होता और इसके मोबाइल की स्क्रीन चटक गई थी तो आप सुधरवाते नहीं। सही है कि नहीं? हाँ? मन आता कि नहीं आता? अब तुम टूटे ही चलाओ। लेकिन सुन बेटा, तुम्हें संक्लिष्टता नहीं करी। जहां तुमने संक्लिष्टता की बनते काम बिगड़ते हैं, जहां तुमने विशुद्धि बढ़ाई बिगड़ते काम भी बनते हैं। रावण बैठा सिद्धि करने, बोलो अपरमित सागर जी, उसकी माला थी स्फटिक की बिनी, सिद्धि करने बैठा। कब? युद्ध के बीच में, आष्टानिका पर्व में। बताओ, रावण जैसे जीव को पता है कि जब कोई पर्व आता है तो शांत रहना पड़ता है। प्रदीप भैया अज्ञानी को नहीं पता कि शांत रहना पड़ता है। अभी टीकमगढ़ में थे हम लोग, कलेक्टर कह रहा है लोगों से भैया थोड़ा शांत बैठो, कार्यक्रम हो जाए तो फिर चर्चा करते हैं। बोले तुम तो यार अज्ञानी से भी अज्ञानी हो। बोले कार्यक्रम तो होने दो भगवान का, फिर चर्चा कर लेना। बोले भी नहीं, कलेक्टर भगा रहा हूं। बोले जाओ तो अभी तुम। बोले भगवान का कार्यक्रम चल रहा है, द्वारकाधीश कृष्ण के चचेरे भाई की बारात थी, कोई सामान्य व्यक्ति की थोड़ी ना थी। बोलो भी नहीं। संक्लिष्टता कैसी जीव को कि भगवान नीचे खड़े हैं द्वारे पे, व्यक्ति उतर के नहीं आ पाया। किस लिए? बोले अब कैसे झुक जाएं, कैसे झुक जाएं। अरे बिल्कुल नहीं घबराओ, झुक जाओ। लेकिन आर्यन हर बार झुकना पड़े सो रुक जाओ।
संक्लेशता नहीं करना, लेकिन बिनी इसलिए बेटा संक्लेशता से बचना हो तो एक सूत्र ध्यान रखना, क्या? ओम इग्नोराय नमः। शैलेन भैया ओम इग्नोराय नमः। भैया चेतगिरी ओम इग्नोराय नमः। ज्यादा संक्लेशता नहीं करना, परिणाम विकल्प आ रहा है, इग्नोराय नमः वहीं छोड़ो, फ्री वहीं, फिर वहीं झराना सीखो। और तुम घर तक ले गए तो फिर तुम गए। दुकान में कितने ग्राहक आते हैं, कुछ उम्मीद से ज्यादा ले जाते हैं, कुछ उम्मीद से ज्यादा परेशान कर जाते हैं, फिर भी इग्नोराय नमः। समझ गए? संक्लेशता से बचना है भैया, इससे अच्छा कोई सूत्र नहीं। कठिन है, 25 साल लग गए सुनने में, 25 साल हो सकता है उतारने में लग जाएं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि उतर जाए। क्या कर सकते हैं? इग्नोराय नमः, इग्नोराय नमः। प्रदीप भैया और कोई साधन नहीं है जीवन में, सुख का, शांति का दादाजी कोई साधन नहीं बचा। जब तक आप उपेक्षा नहीं करोगे तब तक सुख शांति नहीं मिलेगी। भाई जिनके बच्चे छोटे हैं, अभी देख लो राजेश भैया, अभी तुम्हारा विबुध बड़ा नहीं हुआ है, घर में कैसे लड़ता है बहन से, नहीं पता आपको? खटर पटर तो होती ही नहीं होती है, बर्तन नहीं धो सकते लेकिन खटर पटर होती कि नहीं होती है? देखो विबुध बेटा, इग्नोर करना सीख जाओगे तो सुखी हो जाओगे। हैं? परिवर्तन बहुत आया, आप चाहो तो हम और बड़ा भी ला सकते हैं, इतनी तो शक्ति है, परिवर्तन ला सकते हैं, आप छोड़ दो बस। देखो हम आपको स्पष्ट बताएं, MBA जो पढ़े लिखे हैं या जो मैनेजमेंट कर रहे हैं उनके लिए अच्छा सूत्र बता दे रहे हैं। जब आप किसी को कोई काम देते हो, वर्क दिया है तो अथॉरिटी भी देना पड़ती है। भाई किसी खिलाड़ी को आपने मैदान में उतार दिया है, अब हर बॉल के बाद आप एक भेजो, भैया इसमें 2 रन बनाना है, इसमें कुछ नहीं करना है, बोले अभी तुम ही खेल लो भैया जाओ। भाई तुमने उसको मैदान में उतारा है, उसको खेलने दो, स्वतंत्र रहने दो, तो वो अपना निर्णय करता है। हमको भी जब कोई स्वतंत्रता दे फिर हम अपने हिसाब से खेलते हैं। बोटू भैया आपको बोल दिया गया 5 से 5:30 तक आप योगा कराओगे शिविर में, अब इस बीच में कोई छेड़ता नहीं है। अब कोई बोले भैया पेट दर्द की एक्सरसाइज बताओ, बोले भैया शांत बैठो पहले पूरी देख लो, कमरे में बात करना। भाई किसी से काम कराना हो अंकुर बेटा, काम भी देना पड़ता है और काम के साथ साथ काम करवाने के लिए उसको आज्ञा भी देना मिलती है। समझ गए? नहीं तो संक्लेशता जैसी होगी राजेश भैया सारे काम बिगड़ते हैं। परिवर्तन कब आता है? जब आप लाना चाहते हो। ओम इग्नोराय नमः। संक्लेशता किस किस को नहीं करना मां? संक्लेशता नहीं करना हो, इग्नोराय नमः। कोई उपेक्षा, सब उपेक्षा, कोई अपेक्षा नहीं। जीवन में बिनी हम दुखी कब होते हैं? जब हम दूसरों से अपेक्षाएं करते हैं। उम्मीदें नहीं होंगी तो दुख नहीं होगा। शैलेन भैया उम्मीदें नहीं रखो तो प्रसन्न रहते हो। आप ये क्यों बोल रहे 3 दिन रखो? आप ये बोलो ना महाराज जी अपन तो यहां वाचना करेंगे, हैं? देखो ऐसा है, निवेदन तो आपका हम समझ ही गए हैं इसलिए कह रहे हैं। देखो ज्ञानी पुरुष आगे का देख के चलते हैं कि क्या होने वाला है, सहज सागर जी। और जो मंद ज्ञानी रहते हैं ना वो वहीं तक देखते हैं, बस आगे तक का देख के चलना चाहिए। परिस्थिति ऐसी हुई तो क्या हो सकता है? शैलेन भैया भाई छोटा लाभ मत लो, अब बड़ा लाभ लेना। छोटा तो मिल ही रहा है, चल ही रहा है ना, कहाँ कुछ हो रहा है। देखो देखो अच्छा विषय पे आता, इग्नोराय नमः। सुनो अच्छा माँ ज्यादा संकल्प विकल्प नहीं करना। आपने कहा बच्चे से बेटा खा लो, हमें नहीं खाना, ठीक है हो नहीं खाओ। सुबह नहीं खाएगा, शाम को फिर पूछना बेटा खाना है क्या, बोले नहीं खाना, खाओ ठीक है। कितने दिन नहीं खाएगा?
एक दिन 2 दिन, फिर तीसरे दिन बोलेगा थाई लगाओ। 2 दिन आपको पीड़ा रहेगी, 2 दिन आपको पीड़ा रहेगी कि बेटा भूखा है, फिर जिंदगी भर की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। इसलिए ओम इग्नोराय नमः। संक्लेशता से बचना है, इससे अच्छा कोई साधन नहीं। शैलेंद्र भैया, अब भैया कहां तुम बच्चों को नौकर बना रहे हो, सेठ बनाओ। देव को बोलना भैया पढ़ लो, जो करना सो कर लो, लेकिन बनना सेठ, नौकर नहीं बनना। सीख लो, लेकिन बनना सेठ है। वाह साहब, हमारी मानेंगे, जन्म तुमने दिया, मानेंगे हमारी हैं। हाँ, ये बात तो सही है, ये बात तो पक्की। जिसने गुरु की मानी उस क्यों अपरमित सागर जी, उसकी कभी नहीं होगी हानि। जिसने गुरु की नहीं मानी उसकी निश्चित होती हानि। लोग हमसे पूछ रहे थे महाराज जी कैसे पंचगणक होगा पपौरा में, तुम कुछ मत सोचो, सब हो जाएगा। आचार्य सिंह ने हाथ उठा के आशीर्वाद दिया है। एक बात कही थी आचार्य सिंह ने, बोले 2017 का पंचगणक था नंदीश्वर द्वीप का, ये 2021 का है, 21 होगा, 17 नहीं होगा। प्रदीप भैया, हमने फिर उस दिन विकल्प ही छोड़ दिया। हम स्वयं बीमार पड़ गए पंचगणक के 2 दिन पहले, हमने लेकिन विकल्प नहीं किया। हमने क्यों, आचार्य श्री ने कहा है तो 21 ही होगा, 19 नहीं हो सकता। कोई गुरु की मानी तो नहीं होती, बस एक सूत्र जीवन में बना लो, लेकिन उनको इग्नोर नहीं करना भैया। तुम बोले इग्नोराय नमः, भाई तुमने इग्नोर कर दिया और कहीं उनने एक बार इग्नोर कर दिया, फिर तुमको जीवन भर लग जाएगा फिर से किताब में नाम लिखवाने में। इसलिए वकील साहब इग्नोराय नमः, ज्यादा परेशान नहीं होना। कोई कहीं नौकरी के लिए जाए, नौकरी लेने के लिए नहीं लगी सुमी, फिर व्यक्ति टेंशन में, डिप्रेशन में, अब क्या होगा, हमारी पूरी पढ़ाई बर्बाद। ये सीए वाले जितने होते हैं इनकी अलग विचित्र विचित्र प्रकार के पागल रहते हैं लोग। भैया तुमको अटेम्प्ट दिए गए इतने सारे, तो पढ़ाई करो ना। बोले इस साल नहीं निकला, अब ये जो पीएससी के, जो यूपीएससी के एग्जाम आते हैं, नहीं निकला, अगले साल भरो भैया। संक्लेशता क्यों कर रहे हो, संक्लेशता मत करो, विशुद्धि बढ़ाओ। विबुद्ध, तुमको हमारे साथ चलना है, पापा कह रहे नहीं जाना है, संक्लेशता नहीं करना बेटा। अपना तुम प्रयास करना, विशुद्धि बढ़ाना, माला फेरना, विशुद्धि बढ़ेगी सारी व्यवस्था बढ़ती है। बोलो सहज सागर जी, विशुद्धि से पूरी व्यवस्था बनती कि नहीं बनती है? बिनी सारी व्यवस्था बनती है। व्यक्ति संक्लेशता करके इतना पाप कर लेता है जितना पाप वो 5 पाप करके नहीं कर पाता। क्यों? संक्लेशता मानसिक क्लेश देती है, फिर मानसिक क्लेश से वो शारीरिक बीमार पड़ता है, फिर वचन भी गलत निकलते हैं, तीनों योग बिगड़ जाते हैं। शैलेंद्र भी सुन रहे हो, संक्लेशता नहीं करना। आपको वकील साहब से कोई काम है, नहीं कर रहे, इग्नोराय नमः, 1-2 बार मनाना, ठीक है बोले हम कर लेंगे। दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती, दुनिया हमेशा चलती रहती है। आप रहो तब भी, नहीं रहो तब भी। बोटू भैया बोलो हाँ कि ना? हाँ, इसे संक्लेशता नहीं करना। और इस संक्लेशता का एक कारण और बताएं, संक्लेशता क्यों होती है? व्यक्ति के अंदर से एक आग लगती है। देखो बुरा नहीं मानो तो बताएं हम, दिव्यांशु बेटा, व्यक्ति के अंदर से एक आग लगती है, उसका नाम है ईर्ष्या। वो ईर्ष्या ऐसी लहर देती है कि व्यक्ति सब भूल जाता है, 24 घंटे संक्लेशता में रह जाता है। माँ, ये जो ईर्ष्या वाली आग है, इसके लिए आप लोगों के अंदर अलग से मशीन है। ये बड़ी जल्दी उत्पन्न होती है, नहीं होती? आप 1 लाख की साड़ी पहन लो, लेकिन किसी की 10,000 की आपसे अच्छी लग रही है, तो ईर्ष्या, फिर संक्लेशता। प्रदीप भैया देखा कि नहीं? हमने देखा इसीलिए बता रहे हैं। आज एक माँ जेवर लेके गई, सुमी, ए सुमी, एक माँ जेवर लेके गई और शाम को आई, बोली हमें ऐसी डिजाइन चाहिए। हमने कहा ये उससे अच्छी, बोले नहीं हमें तुझे ही चाहिए।
तो क्यों? बोले देवरानी हमारी यही पहनी है। अब भैया आप क्या कर सकते हैं? पहले ईर्षा फिर संकलेश था, पीछे से पति कह रहा दे तो दो, बोले हटाओ तो बोले खत्म तो करो, बोले तुम दो फ्री हो। ये जो ईर्षा अंदर से आती है, भाई थोड़ा धैर्य रखो। एक लड़का कल टी शर्ट पहना था, उसमें लिखा था अपना टाइम, क्या लिखा था? अपना टाइम। भाई तुम्हारा भी टाइम आएगा, थोड़ा धैर्य रखो, ईर्षा मत करो। शैलेंद्र भैया अब आप खजराओ जाओ, अब ईर्षा करो, ये मंदिर क्यों बनवा लिया, इतना बड़ा मंदिर है, हमारा तो है ही नहीं। ईर्षा मत करो, तुम तो विशुद्धि बढ़ाओ। तुमने विशुद्धि बढ़ाई, तुम्हारा भी वैसा पुण्य उदय में आएगा। नहीं आ रहा है, ईर्षा तुम्हारे अंदर में आ रही है, समझ लो अशुभ, तीव्र अशुभ कर्म को चल रहा है कि मैं किसके प्रति संकलिष्ट कर रहा हूं। किसके प्रति? जो हमारे जीवन का उत्थान करने वाले हैं, हम उनके प्रति संकलिष्ट कर रहे हैं। परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति। अंकुर ऐसा होता कि नहीं? बेटा जीव है, संसार है, नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के परिणाम होते कि नहीं? अरे सैलेंद्र भी हम प्रवचन कर रहे हैं और प्रवचन के पहले हमारे दिमाग में कुछ और आ गया। अब हम प्रवचन करें कि वही सोचते रहेंगे, इग्नोराय नमः। फिर प्रवचन, फिर अपन वापस उसको देखेंगे। चलो देवी आपकी, आपकी नहीं मतलब सभी की नहीं तो भैया। यसु बोले हमारी मम्मी के पीछे। दादाजी बेचारा दुकान का थका हारा व्यक्ति पहुंचा घर, इस उद्देश्य से चलो 4 रोटी शाम को खा के थोड़ा मन तो हल्का कर लेंगे। आज बड़ा उठा पटक थी व्यापार में, और देवी ने 4 रोटी खिलाई और 4 थाली संकलिष्ट और परस दी। सुनो प्रदीप भैया कैसी परसी बताएं? देवी पूछती क्या खाओगे? बना दिया उसने, फिर भी पूछेगी क्या खाओगे? अब शैलेंद्र भैया कह रहे हैं परांठा खा लेंगे। परांठा नहीं बना रहे हम। पूछा का है तुमने? बोले परांठा तो नहीं बनाएंगे। बोले ठीक है रोटी खा लेंगे। रोटी नहीं बन पाएगी। बोले आटा नहीं उसने हमने। तो ठीक है भैया तो पूड़ी बना दो। नहीं ठड़ूला बना लिया हमने। हाँ भैया ठीक है, ठड़ूले दे दो भैया, पेट भर ले भैया, हम फेरी हुए भैया हम। अब बेचारा ठड़ूले खा रहा है, पसंद है नहीं, और पीछे से अलग टेप रिकॉर्डर चालू हो रहा है। फलाने के यहाँ शादी है, हमें कछु ले भी नहीं गए, हमें कछु दिलाए नहीं, अब मायके में क्या मुंह दिखाएंगे हम लोगों को? अरे उसने कहा भैया यही मुंह ले जाके दिखा दीजिए जो हम 25 साल देख रहे हैं। क्या कर सकते हैं? इसीलिए भैया संकलेशता नहीं करना, इग्नोराय नमः और ईर्षा कभी नहीं करना। देखो 2 मंत्र दे रहे हैं आपको हम, बिनी जी इनसे सब काम हो जाते हैं। 4 चीज सीख लो प्रदीप, सब काम हो जाते हैं। हाँ भैया ठीक है, हम गणेश जी पता करके आए हम। सुनो तुम जी ठीक, कोई ज्यादा बोले हाँ जी करना, वही जो करना अपने को, तो अंगूठा तिरछा होता नहीं अपना वैसे ही। तो जी ओम शांति सहज सागर जी करना वही है, जी बोल के छोड़ दो तो सब बात खत्म। बिनी कह रहा है प्रदीप अंकल अपन को ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा काम करना है, आपको पता है कि वो कोई काम का काम नहीं है, व्यर्थ जाना है, जी बोल के छोड़ दो। और कहीं आपने बोला बेटा उसमें ऐसा होगा इसमें ऐसा होगा, फिर वो बोलेगा अपन ने वहां भी तो ऐसा किया था, 4 की 14 हो जाएगी, ना 3 में ना 13 में। सहज सागर जी क्यों सहज सागर जी, ना आप 3 में ना 13 में, कहीं अपन अपने में। तो जी बोलो सारी संकलेशता समाप्त। लकी जी अब लकी हमसे कह रहा है महाराज जी गाड़ी कौन से रंग की ले ले। अब हम बताओ भैया बिनी, अब तो हमें डर लगने लगा कहीं ये लोग ना पूछे, कई लोग लकी नहीं लकी हमें डर लगने लगा कई लोग ये मुहूर्त ना पूछे महाराज जी लघु शंकर जाना जाए कि नहीं जाए। तो जी खत्म काम है। अब एक सज्जन सागर मिले, उनके बच्चे हो गए, ठीक शादी हो गई बच्चे हो गए। अब वो पूछ रहे हैं महाराज जी व्रतों का पालन कैसे करते हैं। हमने भैया एक बोला तुम किनारे आओ बता रहे, बोले हम कैसे करते हैं।
ऐसे लोगों को जी बोल के छोड़ दो तो संक्लेशता समाप्त। समझ गए कैसे? जी करने वही जो करने जी बोल के छोड़ दो वकील साहब। दूसरा, कोई ऐसी बात कर रहा हो जिससे वाद विवाद होगा और आपकी बात को पकड़ करके आगे ले जाया जाएगा, क्या करना बताएं? पूरी सुनना उसकी, बाद में ऐसे कहना। ये माताएं नहीं करती। आप कुछ भी बात बोलो, अब उसने ऐसा कर दिया है, अब आप क्या बोलोगे? कहीं विवाद का विषय है, सही है, संकलित से खत्म। नहीं तो भी नहीं। तीसरा क्या उपाय है? वो कुछ सब कुछ बोल दे, बोलना है पूरा बोलना है, बोले भैया हम कल ले रहे, तुम परेशान हो। वकील साहब ने कहा भैया टेबल लगा दो, लोग आते जाते डिस्टर्ब होता है। तो सैलन बिक रहे हैं, फिर भैया टेबल लगाने वाले हैं, बोले तुम रुको हम कल ले रहे, तुम परेशान हो। एक सज्जन को फोन आया, पत्नी को उसने फोन किया, पत्नी का फोन आया, वो शाम को आओगे तुम, आप कहीं टमाटर ले आना, लौकी ले आना, जी ले आना, और पूरी लिस्ट सुन ली। फिर बाद में क्या कहा? अब वो सोचती है भैया अब कहाँ चालू करें, नमक से कि टमाटर से कि लौकी से? फिर से चालू किया, अब आप रहने दो, हम ही ले आएंगे। ठीक है, मतलब वो सुनाई दे गया और ये सुनाई नहीं दे रहा है, क्यों भी नहीं? वो सुनाई दे गया, ये सुनाई नहीं दे रहा है। जैसे भी महाराज लोग निकलते ना आहार पे, तो बाद में पूछते तुम कहाँ खड़े थे? बोले महाराज सब दिख रहे थे, तुमने देखो ही नहीं। इसलिए तीसरा सूत्र क्या है? चौथा है बस कर दो, सारे काम, सारी संकलेशता वहीं खत्म, वहीं झरा दो। कर्म बंद होगा, कर्म का बंधन भी बंद होगा। बेटा हैप्पी, ये 4 सूत्र जीवन में उतार लो तो सुखी हो जाओगे। ओ बिट्टू अध्यक्ष सुनो, विपक्ष भी तुम्हारे सामने, सुनो बिट्टू बेटा जी बोलना सीख लो, बात खत्म। और एक अच्छी कला बताएं, नेता बन के जीवन भर जीना हो। देखो भैया प्रदीप भैया, इतने कार्यक्रम होते हैं, चातुर्मास होते हैं, वाचनाएं होती है, पंचकर्म होती है, फिर भी मुखिया तो हम ही हैं तीनों में, लेकिन प्रीति कम क्यों नहीं होती बताएं? देखो आपको अच्छी नीति बता रहे हैं, बड़ा बन के जीवन भर रहना हो, चाहे तुम छोटे हो या बड़े हो, बड़ा बन के रहना है किसी को। वकील साहब एक सूत्र सीख लो, बड़ा बन के रहना हो, जब भी जीतो श्रेय सबको देना, और हारो तो अपने ऊपर ले लेना, तुम जीवन भर बड़े बन के रहोगे। कोई काम बिगड़ जाए, हमारी गलती थी भैया, कोई काम बन जाए, अरे दोनों महाराजों का सहयोग था तो काम बन गया भैया, तो ऐसे कहां बनता काम? नेता बन के रहना है। कहां गए दिव्यांशु, नीति सीखा तुम बेटा, जीवन भर ध्यान रखना, काम बने तो सबका, और बिगड़े हमारी गलती थी भैया। ऐसा बन के रहोगे, तुम भले ही नेता पद से हट जाना, लेकिन तुमको नेता लोग हमेशा मानेंगे। दादाजी सत्य है कि नहीं? भैया आपका समय हो गया, शैलेन भैया 1 घंटा कितनी जल्दी हो जाता पता ही नहीं चलता है? बांधो मत तो नदी है, इसको बहने दो। आपके यहाँ निकली है तो घगरिया भर के रख लो, जब अगली बार लौट के आएगी फिर भर लेना। क्या कर सकते हैं, साधु हैं। हम तो सोच रहे थे कि पहले पता होता कि चेतगिरी में ऐसी व्यवस्था है, तो लॉकडाउन अपन 2-3 महीने ही भी कर लेते, क्या दिक्कत थी? जहाँ ज्ञान कुटी में लॉकडाउन था तो यहाँ भी कर लेते, क्या समस्या थी? देखो साधु का जीवन तो लॉकडाउन जैसा ही है, कमरे से बाहर निकलते नहीं, जंगल लघु शंका करे, फिर वापस आके कमरे में, मंदिर करे, फिर लॉकडाउन आप लोग को होना पड़ता है। लेकिन बहुत दिन से विचार चल रहा है, अब देखो कब इम्प्लीमेंट करते हैं उसको। साल में 1 महीने का लॉकडाउन तो होने चाहिए साधु के लिए। जितने लोग साथ में हैं बस वही हैं, बाकी किसी से कोई संपर्क नहीं। 1 महीने शांति से, ना कोई प्रवचन,
ना कोई वचन, केवल अपनी साधना करो, अपने ग्रंथों का लेखन करो, अपनी अनुष्ठान करो, बात खत्म। 4 महीने होना चाहिए, फिर तुम भिक्षामदेही करना पड़ेगा। नमोस्तु की जगह सुनो। अच्छा, इनकी सब मान ले तो भैया हो गए काम, और ये हमारी सब मान लें तो सही में पक्की में हो जाए काम। मानो बहुत भावुक है, अभी रुला दे, 1 मिनट लग, 1 मिनट भी ज्यादा हो गया। कोई हमसे कुछ कह दे तो जी रोने लगते है। सागर में एक सज्जन ने हमसे कुछ कह दिया तो रोने लगे। हमने क्या हो गया भैया? तो पूरे प्रवचन में 1 घंटे रोते ही रहे, मुंडी नीचे कर। हमने क्या हो गया? बोले आपसे ऐसा कैसे बोल दिया, आपने सुन कैसे लिया? अरे हमने ओम इग्नोराय नमः, हटाओ। अपने क्या करना, शब्द उसके हमारे थोड़ना है। शब्द शब्द है, मैं हूं, शब्द पुद्गल के हैं, वहीं खत्म हो गए, मैं तो अभी भी हूं। संक्लेशता नहीं करोगे, कर्म का बंधन कम होगा। सुनो मां, 1 बाल्टी भर के खून है, अन्यथा मत लेना, सुनना। और सफेद कपड़ा आपने डोब लिया। देखो जितने लोग यहां बैठे हैं सब बहुत गंभीरता से इसको सुनना। व्यक्ति के मन में संक्लेशता हो जाती है कब? जब पैर फिसल जाता है तब। प्रदीप भैया 1 बाल्टी भर के खून है और सफेद कपड़े को उसको डोब में निकाला गया है। कपड़ा पूरा लाल हो गया कि नहीं? हो गया। लेकिन देखो पूरा कपड़ा लाल होने पर भी अब दूसरी सफेद पानी की, मतलब स्वच्छ पानी की बाल्टी में डोब के निकालना, तुरंत साफ हो जाएगा, घिसना भी नहीं पड़ेगा। रुधिर मलम धावते वारी, खून के दाग सबसे पहले छूटते हैं। कभी कपड़े धोए कि नहीं धोए? ऐसे नहीं धोए तो प्रैक्टिकल मत करना, लेकिन सुन लो। 1 बाल्टी के खून में तुमने कपड़ा डोबा सफेद वाला प्रदीप भैया, और निकाल के आपने तुरंत दूसरे में डाल दिया, तुरंत साफ हो जाएगा। लेकिन भैया 1 छींटा कहीं छोटा सा त्रिफला का लग जाए तो छुटाते छुटाते कपड़ा फट जाता है। बताएं क्यों? वो जो त्रिफला वाला दाग था वो संक्लेशता वाला था, जबकि पूरा कपड़ा खून से लाल हुआ था, उसमें संक्लेशता नहीं थी। ऐसे परिणामों का अंतर है। लाभ में संक्लेशता, अलाभ में संक्लेशता। कहीं लाभ हो जाए, अरे महाराज जी काम हो गया अपना, तो संक्लेशता नहीं। इग्नोराय नमः। भैया शैलेंद्र भैया सबसे बढ़िया सूत्र दे रहे हैं आपको हम जीवन का। क्या? इग्नोराय नमः। किसी से कुछ काम बोला नहीं कर रहा, ठीक है भैया, आप विकल्प नहीं करो, हम देख लेंगे। संक्लेशता नहीं करना। तुमने संक्लेशता की, अगर कोई काम बनने वाला होता तो बनते बनते भी बिगड़ जाएगा। आपका समय हो गया भैया। कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन समय हो गया। संक्लेशता आप तो करोगे नहीं ना मां? ईर्षा नहीं करोगे ना परस्पर में? ईर्षा तो नहीं करोगे ना परस्पर में? अब ये ज्ञान पर नहीं, आपके अज्ञान पर निर्भर करता है। ज्ञान पर नहीं, अज्ञान पर निर्भर करता है। ज्ञान हमेशा सुख देता है, अज्ञान हमेशा दुख देता है। अब परस्पर में कभी ईर्षा मत करना। सहज सागर जी बोले बड़े महाराज कोई पूछते लोग, हमें नहीं पूछते। भैया संक्लेशता करने से क्या होगा? बने बनाए संग क्यों टूटते हैं बोटो भैया? 2 महाराज हमको एक बार मिले थे, हमने पूछा महाराज जी अपन साथ तो सौदे कर लें। बोले हमारी उनसे नहीं बनती, बनेगी भी नहीं बोले जिंदगी भर। हमने फिर बोले चल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हम नहीं बनेगी बोले। हमने कहा क्यों? बोले नहीं बनती बस। बोले हम भले ही छोटे हैं, इन क्वालिटी हम में ज्यादा है बस। हमने कहा ईर्षा गया काम से। जी रहे हैं लेकिन जी नहीं रहे, जी रहे हैं लेकिन जी नहीं रहे। मां ईर्षा कभी नहीं करना। जैसे आपने ईर्षा प्रारंभ की, संक्लेशता का पावर बढ़ जाता है। वो एक सेल आते हैं, सेल देखे वो जो टॉर्च में लगते, जीव लगाओ तो हल्का सा करंट लगता है। देखा? नहीं किया कभी, ट्राई नहीं किया सुनी?
स्कूल में तो खूब ट्राई किया होगा, मजा आता था। लेकिन बेटा वो सेल लगाना जीभ में तो मजा आता था, और तुम जो मीटर के अंदर तार गया वो लगाना, सहज सागर जी करे परमानेंट मजा आ जाएगा। ये अंतर क्या है माँ? जो ईर्ष्या से संकलेशता हो रही है, ये वो मीटर वाला तार है, तुमने लगाया और फ्यूज उड़ गया। संकलेशता कभी मत करना। ईर्ष्या के कारण जो संकलेशता होती है उससे तो भैया भगवान बचाए। जैसे हम बताएं आपको, इनकी आवाज अच्छी, गाते अच्छे हैं, सही है ना प्रदीप भैया? इनकी आवाज अच्छी, गाते अच्छे हैं, लेकिन हमसे आप बोल दो गा दो तो भैया अपने बस की नहीं है। इनको आप एक गिलास नींबू पिला दो, सभी पी लेंगे और शाम को अच्छा भजन भी सुना देंगे, और हमको कहीं आपने नींबू दिखा दिया तो हमारी 1 महीने की छुट्टी गई। देख लो भी नहीं, तुम्हारी खटाई चल रही है अभी तक, सुनो। डॉन को कहना खटाई चल रही है अभी तक, सुनो अच्छा। लेकिन अब हम इनसे ईर्ष्या करें कि भाई जितने सहज सागर जी हैं ऐसे तो हम नहीं हो सकते भैया, और हम हो भी जाएंगे तो पसंद नहीं आएंगे आपको। और बोलो सहज सागर जैसी ऐसे हो जाए, मतलब फुल इग्नोर आए ना, हम टेंशन में बैठे हो तो भी हम ऐसे देखेंगे, इन्हें कोई मतलब ही नहीं। बोले क्यों ना, हम 3 में ना 13 में, लेकिन तेरे साथ हैं। अब हम इनसे ईर्ष्या करें कि इनकी जैसी आवाज नहीं है, ये हमसे ईर्ष्या करें कि इनके जैसी संस्कृत नहीं है, हम इनसे फिर ईर्ष्या करें कि इनके जैसे ब्राह्मी लिपि नहीं आती। नहीं भैया, सबका अपना अपना क्षेयोपशम है, सबका अपना अपना पुण्य पाप है। नाना जीवा, सुनो माँ, नाना जीवा नाना कम्मम नाना भी हवे लद्दी। नाना प्रकार के जीव हैं, उनके नाना प्रकार के क्षेयोपशम हैं, और नाना प्रकार की उनकी उपलब्धि है। परस्पर बात विवाद न करके जो जैसा है उसको वैसी आनंद लूटो, इग्नोराय नमः। इससे ज्यादा शांति कभी नहीं मिल सकती। और अगर ये समझ में नहीं आया माँ, तो तीर्थंकर महावीर अब समझाने नहीं आ रहे आपको। जितने आपका भाग्य में है उससे ज्यादा कभी मिलता क्या? और जो भाग्य में नहीं है वो चला जाता कि नहीं? कभी अंगूठी नहीं गिरी कोई की? क्यों लगी? कभी पर्स से पैसे गिरे कि नहीं हैं? तुमने खुशी खुशी दान किए भी थे और गिरे भी थे, बताओ भैया ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कर्म का उदय है। शांति से झेलो, खुश रहो। छोटू देख रहे कि नहीं? बेटा तुम बहुत पुण्य मनाओ, तुम्हारा घर तो बिना हवन के शुद्ध हो गया। अभी भी वरगना है कि नहीं? क्यों संदेश कहां गया? संदेश कह रहा था, क्या कह रहे थे भाई कल तुम? बोले जहां आप लोग कमरे में बैठते थे ना सामायिक के लिए, वहां हम बैठे थे। बोले इतनी शांति मिली उतनी जीवन में कभी नहीं मिली। बेटा वरगणाएं रहती हैं। अब तुम छोटू से ईर्ष्या मत करना। तुम्हें सोचना कि अब हम यहाँ चेतगिरी में चातुर्मास कराएंगे तो पहले अपना घर बनवा के रख लेते हैं, फिर चातुर्मास कराएंगे, फिर उसमें रहेंगे। ठीक है, लेकिन ईर्ष्या नहीं करना। ईर्ष्या करने से पुण्य और छीन हो जाता है भैया। समझ गया भैया शैलेंद्र भैया? ईर्ष्या नहीं करना, कभी ईर्ष्या मत करना। उसका अपना पुण्य है, हमारा अपना पुण्य है। प्रदीप भैया एक बार दुकान की बात है, व्यापार के समय की, अनुभव तब मिलता है जब परिस्थितियां आती हैं। तुम सोचो किताबों से नीति सीख लो, सो नहीं सीख सकते। वो तो जब धक्का लगता है तब व्यक्ति समझना सीखता है। हमारी दुकान में 2 ग्राहक और पड़ोसी के 12 ग्राहक। अब विकल्प आएगा कि नहीं आएगा? व्यापारी को आएगा कि नहीं आएगा? तो हम पिताजी से पूछते हैं, पिताजी क्या करें? अपने यहाँ खाई नहीं आ रहे। बोले बेटा ये मत सोचो उनके यहाँ क्यों जा रहे, ये सोचो कि जो 2 आए हैं ये हम कितने अच्छे चला रहे हैं। उसका भाग्य है तो उसके यहाँ है, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे नहीं है। जो है तुम उसको देख नहीं रहे, और जो नहीं है उसको देख रहे हो, तो जो बचा है वो भी चला जाएगा। मां सुन रहे कि नहीं? जो है तुम्हारे पास तुम उसे देख नहीं रहे,
और जो तुम्हें देख नहीं रहा तुम उसे देखने में लगे हो, तो जो तुम्हें देख रहा था वो और चला जाएगा तुम्हें हाथ से। हलुआ मिले ना, हलुआ मिले ना माड़े, और खाली रह गए साढ़े। इसलिए भैया ईर्ष्या मत करो, प्रसन्न रहो। सबका अपना अपना क्षोभसम है, उससे ज्यादा कभी मिलता नहीं है। ऐसे भी दिन आते हैं, एक तो माँ ऐसी है सागर में, उनकी यहाँ 2-3 बार आहार हो गए, लेकिन वो आहार नहीं दे पाई। चौका भी लगा लिया, सब कर लिया, लेकिन आहार देने का भाग्य नहीं रहा। अब हमने उनसे पूछा कैसा लग रहा माँ? बोले महादेव हमने संकलेश तक बंद कर दी है, अब तो जो है सो है, हमारी ऐसी नसीब में इतना ही है। बोले जब हमारी छन्नी लेके खड़े हैं तो हम कर क्या सकते हैं? हमने कहा, बोले हमने विकल्प समाप्त कर दिए, अब अगली बार जाएंगे देखना उनको आहार देने मिलेगा। क्यों बताएं? अब उनने विकल्प समाप्त कर लिए, संकलेश खत्म कर दी, विशुद्धि बढ़ाना प्रारंभ कर दिए। अब देखना काम जल्दी बनेगा। सलीम भैया पूरी चेतगिरी की समाज से कहना, भैया संकलेशता मत करो, अब अपन सब मिलकर के विशुद्धि बढ़ाओ, विशुद्धि बढ़ेगी, काम झटपट होता है। चुटकी बजाना, ऐसे काम हो जाएगा। बस गुरु बुद्धि विशेषता, जो आपके मतलब काम वो आप करना, जो हमारे मतलब काम वो हम करेंगे। इस प्रकार समझना। पुनः चर्चा करेंगे। कर्मों के बंद के लिए संकलेशता को बंद करना पड़ेगा। भी नहीं बेटा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सबका अनुभव लेना पड़ेगा। यहां तुम आए तो तुमको पिताजी माँ दिख रहे कि नहीं? वहां टीकमगढ़ में त्वमेव माता च पिता त्वमेव, बोले आप ही सब कुछ, आप बताओ करना क्या है? अच्छी पढ़ाई हो रही थी, सब कुछ सीखने मिल रहा था। अब यहाँ पे आए तो भी नहीं कह रहा द्रव्य संग्रह अपन 2 दिन बाद देख लेंगे। वहां पीछे पड़ा था माँ जी, पढ़ा दो पढ़ा दो। क्यों बिनी? कहीं ना कहीं संकलेशता, भले मीठा जहर हो लेकिन जहर तो है। इस प्रकार समझना, जीवन में संकलेशता घटाओगे तभी काम बनेगा। आप सभी संकलेशता घटाएं, विशुद्धि बढ़ाएं, और जीवन में ईर्ष्या को स्थान ना दें। कभी ईर्ष्या को चैलेंज भी कभी स्थान देना मत। धोखे से भी आए बोला तुम रहो हम जा रहे हैं, क्योंकि ईर्ष्या रहेगी तो भाई बनते काम भी बिगड़ते हैं। आप सभी संकलेशता छोड़ें, जिन देव और गुरुदेव की शरण में रहें, यही कल्याण का मार्ग है। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की